सॉरी मैडम, इडली मिक्स का एक ही पैकेट था जो इन्होंने ले लिया। नया स्टॉक दो तीन दिनों में आएगा। सेल्समैन की आवाज़ सुनकर रोहन ने मुड़कर देखा। एक गौर वर्ण की रसियन नवयुवती उसकी तरफ देख रही थी। उसके देखने में कुछ ऐसी कशिश थी कि रोहन ने इडली मिक्स का पैकेट सेल्समैन को थमाते हुए कहा, यह पैकेट इन्हें दे दो, मैं फिर ले लूंगा। उस युवती ने रोहन को आभार युक्त नजरों से देखा और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से चली गई। बस लेट थी। ठंड बढ़ने के साथ साथ घना कोहरा भी छाया था। रोहन बस स्टैंड पर चहलकदमी कर रहा था। तभी वह वहां एक लड़की से टकराया। दोनों की नजरें मिली और दोनों मुस्कुरा पड़े। वह वही डिपार्टमेंट स्टोर से मिलने वाली लड़की थी। तभी बस आई और दोनों एक ही बस में चढ़ गए। रोहन उसके रेशम से लंबे केसों और गौर वर्ण से बहुत प्रभावित हुआ। उसका नाम स्वेतलाना था। उनमें बातचीत शुरू हो गई। आप कहाँ काम करते हैं? सॉफ्टवेयर की एक कंपनी में। मैं भी वहीं काम करती हूँ। आपकी बिल्डिंग के साथ वाली बड़ी बिल्डिंग में मेरा दफ्तर है। इस मुलाकात के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ी, फिर दोनों में दूरियां समाप्त हो गई। कभी रोहन स्वेतलाना के यहाँ चला जाता तो कभी स्वेतलाना उसके यहाँ आ जाती। विवाह किए बिना रहने वाले स्त्री पुरुषों को रूप से देखा जाता था। रसिया और पाश्चात्य देशों में तलाक लेने की काफी खर्चा पड़ता था, इसलिए असंख्य जोड़े विवाह किए बिना लव इन रिलेशनशिप में रहने को प्राथमिकता देते थे। ऐसे जोड़ों में आपस में वफा या बेवफा जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझा जाता था कि जब तक साथ में रहे तब तक साथी वफादारी निभाए। एक रोचक बात यह भी थी कि कुछ समय के लिए साथ साथ रहने और रजामंद हुए जोड़ों में सारी उम्र का साथ बन जाता था, जबकि कानूनी तौर से विवाह कर पति पत्नी बने जोड़ों का विवाह टूट जाता था। यानी पक्की डोर से बंधा बंधन टूट जाता था तो कच्ची डोर से बंधा बंधन सारी उम्र चलता था। रसिया में युवक युवतियों के लिए डेटिंग को जरूरी समझा जाता था। जो डेटिंग नहीं जाता था उसे मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए भेजा जाता था। कौमार्य एक बेमानी बात समझी जाती थी। स्वेतलाना ने रोहन से संबंध बनाए, साथ ही उसका और अपना HIV टेस्ट भी कराया कि कहीं उनमें से कोई एड्स से ग्रस्त तो नहीं। दोनों इस बात से सहमत थे कि सेक्स संबंधों के दौरान कॉन्डोम का प्रयोग कुदरती मजे को कम करता है। एक रात सेक्स के दौरान रोहन ने कहा, स्वेतलाना, तुम न कॉन्डोम इस्तेमाल करने देती हो न ही कोई गर्भ निरोधक अपनाती हो। अगर प्रेग्नेंट हो गई तो क्या? तब या तो गर्भपात करा लूंगी या फिर बच्चे को जन्म दे कर मां बन जाऊंगी। स्वेतलाना ने सहजता से कहा, गर्भपात तो ठीक है, मगर बच्चा क्यों? क्या आपको बच्चा अच्छा नहीं लगता? यह बात नहीं है, मगर बिना विवाह किए बच्चे को जन्म देना तो नाजायज है। यह सब पुरातन पंथी बातें हैं। आजकल ये के जमाने में कोई नई बातों को नहीं मानता। छोड़ो इसे। यह बताओ, आप अपनी पत्नी को यहाँ कब बुला रहे हो? स्वेतलाना ने बात में उपजे तनाव को देखते हुए विषय बदलते हुए कहा, मेरा हाल ही में ग्रीन कार्ड बना है। अब मैं अपनी पत्नी को यहाँ बुला सकता हूँ। मुझे अब बार बार अपना वीजा और वर्क परमिट बढ़वाने की जरूरत नहीं है। रोहन की बात सुनकर स्वेतलाना गंभीर हो गई। आखिर ब्याहता पत्नी का कानूनी हक अपनी जगह था। वह तो एक साथी के तौर पर लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ रह रही थी। आखिरकार रोहन की पत्नी सुमन का रसिया आना हो ही गया। स्वेतलाना ने हकीकत को समझते हुए उसके आने से पहले ही अपना सामान रोहन के फ्लैट से उठा लिया और अपने फ्लैट में चली गई। रोहन की पत्नी सुमन भी स्नातकोत्तर तक पढ़ी लिखी थी, साथ में कंप्यूटर में डिप्लोमा होल्डर थी। स्वेतलाना के मुकाबले वह थोड़े छोटे कद की थी। उसका रंग भी गेहुआ था,
पर भारतीय नारी के दृष्टिकोण से वह भी सुंदर थी। थोड़े दिनों तक घूमना फिरता होता रहा। फिर रोहन सुमन के लिए नौकरी ढूंढने लगा। थोड़े समय में ही उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल गई। सुमन के सहयोगियों में कई देशों के युवक थे। उसके साथ की सीट पर बैठने वाला जोसेफ रशियन था। वह पुरानी सोच रखने वाला रोमन कैथोलिक ईसाई था। वह हर रविवार को चर्च जाता था। अपने माता पिता की कब्रों पर मोमबत्तियां भी जलाता था। सुमन उसके इस स्वभाव के कारण उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। जोसेफ भी सुमन के भारतीय पहनावे, साड़ी और पंजाबी सलवार कमीज को बहुत पसंद करता था। वह भी सुमन के प्रति स्नेह रखने लगा। जोसेफ को भारतीय व्यंजन बहुत पसंद थे। सुमन उसके लिए अपने टिफिन बॉक्स में खाना लाने लगी। जोसेफ खाना खाते समय संकोच से भर उठता, क्योंकि वह बदले में खाना ऑफर नहीं कर पाता था। एक दिन उसके मनोभावों को समझ सुमन हंस बोली, जोसेफ कोई बात नहीं, टेक इट इजी। जब जोसेफ ने हंसकर कहा, क्या आप मुझे भारतीय खाना बनाना सिखाएंगी? श्योर, जब आप चाहो। उस दिन रविवार था। जोसेफ सुमन के यहाँ आया। सुमन ने उसको रोहन से परिचय करवाया। परिचय करते समय रोहन कुछ असहज था, जबकि जोसेफ सहज था। जोसेफ नीली जींस और सादी कमीज पर हल्की जैकेट पहने था, जबकि रोहन पिकनिक का प्रोग्राम होने के कारण सूट बूटेड था। रोहन, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। आप तो सूट कोट में हो। मैं तो उसके बजाय कैजुअल वियर ही पसंद करता हूँ। मुझे आपका भारतीय पहनावा, कुर्ता पाजामा बहुत पसंद है। यानी आप भारतीय बन रहे हैं और हम रशियन? सुमन की इस टिप्पणी पर सभी हंस पड़े। जोसेफ ने मनोयोग से सुमन के साथ रसोई घर में काम किया। आलू छीले, टिकिया बनाई, खीर बनाई और कई व्यंजन बनाए। फिर सभी पिकनिक पर चले गए। कार में बैठते समय सुमन ने जोसेफ से कहा, आप अगली सीट पर बैठ जाएं। नहीं मैडम, मैं आपका स्थान नहीं ले सकता। जोसेफ ने अदा के साथ सिर नवाकर कहा और पिछली सीट पर बैठ गया। उसकी इस अदा पर रोहन भी मुस्कुरा पड़ा। पिकनिक स्पॉट समुद्री तट था। कई स्त्री पुरुष अधोवस्त्रों में रेतीले तट पर लेटे धूप सेक रहे थे। कई समुद्र में नहा रहे थे। जोसेफ कपड़े उतार जांघिया पहने समुद्र में उतर गया। सुमन तैरना जानती थी, मगर इस तरह अधोवस्त्रों में वह समुद्र या नदी में नहीं जाती थी। पिकनिक का दिन काफी अच्छा बीता। फिर जोसेफ थोड़े थोड़े अंतराल पर सुमन के घर आता रहा। थोड़े समय में ही वह अनेक भारतीय व्यंजन बनाना सीख गया। फिर वह भी सुमन और अन्य साथियों के लिए भारतीय व्यंजन लाने लगा। जोसेफ और सुमन के मेलजोल को रोहन संकित नजरों से देखने लगा। वह स्वयं एक गोरी मेम को कई महीनों तक अपने यहाँ एक साथी के तौर पर रख चुका था, इसलिए संकित था कि जोसेफ भी उसकी पत्नी से गलत संबंध बनाएगा। अतः अब वह बार बार सुमन पर तुनक पड़ता। पहले सुमन को वीकेंड पर बाहर घुमाने ले जाता था, मगर अब अकेला जाता था। जोसेफ का अपनी पत्नी से हाल ही में तलाक हुआ था। वह आम रशियन लड़कियों के समान ही उछल विचारों की थी। उसकी नज़रों में उसका पति एक मिसफिट पर्सन था। कमोवेश ऐसे ही विचार सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अन्य सहयोगियों के थे। उनके विपरीत सुमन जोसेफ को एक फिलोसोफर और जीनियस मानती थी। दोनों में धीरे धीरे अंतरंगता बढ़ने लगी। सुमन का आकर्षण रोहन के लिए काफी कम हो गया। तब उसे स्वेतलाना की याद आई। 2-3 महीने से उसने उसकी खबर न ली थी। उसने स्वेतलाना को फोन मिलाया। अरे, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? कभी तो आनी ही थी। कैसी हो? फाइन। आप कैसे हैं? आपकी पत्नी का क्या हाल है? अच्छा है। मिलने आ जाऊं? आ जाओ। स्वेतलाना रोहन का फ्लैट छोड़ते समय प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी का पता उसे
थोड़े समय बाद ही चल गया था। वह इस कशमकश में थी कि गर्भपात कराए या नहीं। वह जानती थी कि बढ़ती उम्र में सहारे के लिए एक पड़ती है। लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर जीवन साथी को पाना भी आसान था तो छोड़ना भी, मगर जो भावनात्मक सुरक्षा विवाह नामक बंधन या संस्था में थी वह लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी। लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर साथ साथ रहने वाले साथियों में हर समय डर सा रहता है कि कहीं उसका साथी उससे नाराज ना हो गया हो या अन्य बेटर साथी पाकर उसे छोड़ न जाए। जबकि विवाह की डोर से बंधे पति पत्नी निश्चित रहते हैं, उन्हें डर नहीं रहता कि साथी छोड़कर चला जाएगा, फिर यदि तलाक भी नोटिस देगा और इसमें समय लगेगा। रोहन स्वेतलाना के फ्लैट पर पहुंचा। उसको उसके प्रेग्नेंट होने की खबर नहीं थी। स्वेतलाना गर्भपात कराऊं या नहीं कराऊं, इसी कशमकश के कारण निर्धारित समय निकाल चुकी थी। अब गर्भपात नहीं हो सकता था। गर्भावस्था के कारण उसका शरीर फूल गया था। उसने ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। रोहन उसके बेडौल शरीर को देखकर हैरान रह गया। बोला, यह क्या हाल बना रखा है? आप स्त्री होते तो ऐसा न कहते, गर्भपात करवा लेती। सोचा तो था, बाद में विचार बना बड़ी उम्र में एक जीवन साथी और बच्चे की जरूरत भी पड़ती है। आखिर सारी उम्र तो कोई जवान नहीं रहता। स्वेतलाना के स्वर में वेदना थी। रोहन थोड़ी देर इधर उधर की बातें करता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं चलता हूँ, और फ्लैट से बाहर निकल गया। स्वेतलाना को रोहन के इस व्यवहार से धक्का लगा। रसियन या अंग्रेज पुरुष स्वार्थी या मतलबी होते हैं, मगर क्या एक भारतीय भी इतना निर्मोही हो सकता है? अब उसे अपने प्यार या वासना का नतीजा भुगतना था। लिव इन रिलेशनशिप की पोल खुल चुकी थी। विवाह आखिर विवाह ही होता है। फिर उसने अपनी देखभाल के लिए एक नर्सिंग होम से संपर्क बना लिया। सुमन का परिचय सामने के फ्लैट में रहने वाली पड़ोसिन मैथी जॉर्ज से हो गया। वह उसके साथ फुर्सत में गपशप मारने लगी। एक दिन मैथी जॉर्ज ने उससे कहा, आप तो बहुत मिलनसार हो। आपसे पहले वाली तो बड़ी रिजर्व थी। आखिर वह रसियन थी ना? सुमन समझ गई कि रोहन ने उसके आने से पहले किसी लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में रखा हुआ था। आखिर वह क्या करता? 3 साल से पत्नी से दूर था। उसे भी स्त्री संसर्ग की जरूरत थी, मगर अब रोहन की मनमानी बढ़ गई थी। वह रोज पिए घर लौटता था। सारी तनख्वाह पबों, बारों और लड़कियों पर उड़ाने लगा था। घर का खर्चा सुमन ही चलाती थी। कितनी विडंबना की बात थी कि जब तक पत्नी नहीं आई थी, स्वेतलाना से उसका संबंध जरूर था, लेकिन उसमें संयम था। मगर अब उसकी काम वासना विकृत हो चुकी थी। जोसेफ तन्हा भरा जीवन गुजार रहा था। एक दिन सुमन ने उससे हमदर्दी से पूछा, जोसेफ, क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? यह तन्हाई और अकेलापन क्या होता है, क्या आप नहीं समझते? इसलिए देखिए सुमन जी, विवाह होने या जीवन साथी के होने का मतलब यह नहीं है कि आप अकेलेपन का शिकार नहीं हैं। अगर पति पत्नी की भी नहीं बनती हो तो समझो ऐसी विवाह का कोई अर्थ नहीं। आपके यहाँ तो लिव इन रिलेशनशिप का चलन है। आप कोई साथी क्यों नहीं ढूंढते? मेरा इस सिस्टम में विश्वास नहीं है। इसका चलन उन पुरुषों में है जो एक से ज्यादा स्त्रियों को शादी किए बिना साथ रखना चाहते हैं। आम आदमी तो विवाह के बंधन में ही विश्वास रखता है। सुमन अपने कार्यस्थल और घर जाने के लिए कभी मेट्रो तो कभी लोकल बस का उपयोग करती थी। एक दिन डबल डेकर बस की खिड़की से उसने रोहन को एक रसियन युवती के साथ बगलगिर होते देखा तो उसे धक्का लगा। उस रात भी रोहन नशे में धुत घर आया। उस रात सुमन ने उसे सहारा न दिया। गिरता पड़ता रोहन बिस्तर पर जा लेटा। सुबह नींद खुलने पर उसने सुमन को आवाज दी, मगर सुमन नहीं आई। रोजाना उसकी आवाज पर
वह उसे चाय की प्याली थमा देती थी। आज बेड टी नहीं आई। उसने पूछा, खुद बना लीजिए। उसकी तरफ देखते हुए उसकी तरफ, क्या आज मूड खराब है? कहते हुए उसने सुमन को बाहों में लेना चाहा। मुझे मत छुओ, अपनी उसी के पास जाओ जिसके साथ आप सरेआम घूमते हो। इस पर रोहन ने तैस में आकर कहा, तुम उस दाढ़ी वाले फिलोसोफर जोसेफ के साथ मस्ती करती हो और इल्जाम मुझ पर लगाती हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, कल मैंने खुद देखा था। इस पर रोहन गुस्से में आकर बाहर चला गया। दोनों अकेले हो गए। धीरे धीरे रुखाई बढ़ती गई। तुम भारत वापस चली जाओ, एक दिन रोहन ने कहा। क्यों चली जाऊं? मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। वह तो आप यहाँ भी दे सकते हैं। भारत में एक तलाकशुदा स्त्री की क्या स्थिति होती है, क्या मुझे नहीं पता? आखिरकार सुमन का रोहन से तलाक हो ही गया। वह अपने साथी जोसेफ के साथ चली गई। रोहन अपनी नई मित्र सूजी के यहाँ गया, मगर उसने नया प्रेमी कर लिया था। तब वह स्वेतलाना के यहाँ गया, पर वह भी एक नए प्रेमी संग घर बसा चुकी थी। खाली हाथ मलता रोहन अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा उस दोराहे को देख रहा था जिसके साथ से उसकी 7 फेरों की ब्याहता चली गई, तो दूसरे से लिव इन रिलेशनशिप की साथी। उसका घर उजड़ चुका था।